झारखंड के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा समेत उनके गुर्गों का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से ये सीधे संपर्क में है। दोनों पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को पैसे भेजकर हथियार खरीदते हैं। हथियार पंजाब के रास्ते झारखंड आता है। इन घातक हथियारों का इस्तेमाल कारोबारियों, डॉक्टरों और बिल्डरों को धमकाने, रंगदारी वसूलने और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने में किया जाता था। इसके लिए एक पूरा नेटवर्क, पूरा सिस्टम काम करता है। पुलिस की ताजा कार्रवाई ने इस अंधेरे नेटवर्क की परतें एक एक कर खोल दी हैं। अब इस बड़े खुलासे पर विस्तार से बात करें। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल बीते 22 अक्टूबर को रांची पुलिस ने जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और विदेश में बैठे अपराधी प्रिंस खान के बीच खतरनाक गठजोड़ का खुलासा किया था। सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ था कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार मंगवाए जाते थे, जो कि पंजाब के मोगा जिले के रास्ते रांची पहुंचाए जाते थे। फिर इनका इस्तेमाल रंगदारी, धमकी और हत्या जैसी वारदातों में किया जाता था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई के तहत ये तमाम खुलासे किए थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी वारदात को अंजाम देने के लिए बीआईटी इलाके में जुटे हैं। पुलिस की टीम ने पिछले दिनों रात में चुट्टू ओवरब्रिज के नीचे कार सवार को घेरा और उन्हें धर दबोच लिया। तलाशी लेने के बाद कार से हथियार बरामद हुए। 4 अपराधियों की निशानदेही पर रिया सिन्हा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब मामले में कुछ और बड़े खुलासे हुए हैं। पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था, हथियार लाने से लेकर कारोबारियों को धमकी देने और उन्हें मार गिराने के लिए कैसे प्लानिंग की जाती थी, कैसे उसे अंजाम तक पहुंचाया जाता था, इन सभी से पर्दा उठ चुका है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार जेल में बंद सुजीत सिन्हा अपने गुर्गों से धमकी भरे वीडियो बनवाता, जिन्हें दुबई में बैठे प्रिंस खान को भेजा जाता था। बाद में प्रिंस खान उन्हीं वीडियो को डॉक्टरों, कारोबारियों और उद्योगपतियों को भेजकर रंगदारी मांगता था। जो लोग पैसे देने से इनकार करते, उनके घरों या दफ्तरों के बाहर फायरिंग करवा दी जाती थी ताकि दहशत कायम रहे। इस खतरनाक खेल की शुरुआत होती थी रवि उर्फ सिंघा से, जो बिल्डरों और पूंजीपतियों का पूरा ब्यौरा जुटाकर सुजीत सिन्हा को देता था और वहां से ये जानकारी सीधे दुबई में बैठे प्रिंस खान तक पहुंचाई जाती थी। इसके बाद वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग और प्लॉटिंग की जाती थी। इसके लिए एक स्पेशल ऐप का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका नाम है जंगी ऐप। जंगी दरअसल अर्मेनिया बेस्ड एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है, जो पहले भी विवादों में रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों से लेकर आतंकी तक जंगी ऐप का इस्तेमाल करते पकड़े गए हैं। इस ऐप की खासियत यह है कि इसके जरिए भेजा गया मैसेज या डेटा 20 सेकंड्स में ही डिलीट हो जाता है। जंगी ऐप को यूज करने के लिए किसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की भी जरूरत नहीं होती। और तो और जंगी ऐप का नेटवर्क भी अनट्रेसेबल है। यही वजह है कि आतंकी संगठनों से लेकर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग भी इस ऐप का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब इसी रास्ते पर सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान भी चल रहे थे। आपको बता दें कि जंगी ऐप भारत में बैन किया जा चुका है। इसी जंगी ऐप पर साजिश रची जाती, गोलीबारी से लेकर हत्या तक पूरी प्लानिंग बनाई जाती और रिया सिन्हा खुद उसमें सक्रिय भूमिका निभाती थी। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि गिरोह में शामिल बबलू खान उर्फ इनामुल हक सीधे सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के संपर्क में था। वही कारोबारियों के डिटेल्स देने के साथ साथ अपराधों की रणनीति तय करता था। इतना ही नहीं, गैंग ने हथियारों की तस्करी के लिए युवतियों का इस्तेमाल भी किया। रिया सिन्हा ने स्वीकार किया कि करीब आधा दर्जन लड़कियां इस गैंग का हिस्सा है, जिन्हें राज्य से बाहर से हथियार लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रांची पुलिस ने अब इस पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है। प्रिंस खान, सुजीत सिन्हा, रिया सिन्हा, बबलू खान उर्फ इनामुल हक, रवि आनंद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद सिराज, जितेश कुमार, संतोष मिश्रा, मयंक कुमार, राजू महतो, सुमित वर्मा, अभिषेक राम, प्रिंस मिश्रा, मुदस्सिर और रमीज के खिलाफ यूएपीए एक्ट 1967 के तहत टेरर फंडिंग का मामला दर्ज किया गया है। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
देखा जाए तो झारखंड पर पहले ही अपराधियों और गैंगस्टरों का साया मंडरा रहा था, लेकिन अब उनका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने से हालात और भी गंभीर हो गए हैं। ये खुलासा न केवल राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि बड़े सुरक्षा खतरों के संकेत भी देता है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जबकि दूसरी ओर झामुमो ने पाकिस्तान से हथियारों की आपूर्ति के आरोपों पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राजनीतिक बयानबाजी के इस दौर में असली चिंता का विषय ये है कि झारखंड की धरती अब अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क के निशाने पर है, जहां संगठित अपराध और आतंकी तत्व मिलकर कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।